मैं डॉक्टर जमाल अहमद आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे पता लगाएं कि आपको डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी है। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारे देश में 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है और इसमें से 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ बहुत सारे प्रकार की होती, 3 टाइप की डायबिटीज़ में मेरा फोकस रहेगा। एक टाइप 1 डायबिटीज़ जो तकरीबन 5% पॉपुलेशन को है और 90% पॉपुलेशन को टाइप 2 डायबिटीज़ है, और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पहले हम लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को पहचानने में परेशानी नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर इस टाइप की डायबिटीज़ 6 महीने पैदा होने के बाद से लेके अर्ली एज पे होता है। वैसे टाइप 1 डायबिटीज़ किसी भी उम्र में हो सकती है। ज़्यादातर ये बीमारी टीन्स को होती है, जब इनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच में होती है, और इसमें इस वक्त परेशानी नहीं होती कि इसमें जो तकलीफ़ होती है, जो सिम्टम होते हैं, वो इतने अच्छे खासे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेज़ी में फ्लोरिड सिम्टम, कि विद इन डेज़ या वीक्स आपको पता चल जाता है कि हमको डायबिटीज़ है। और इनके जो इम्पोर्टेंट सिम्टम हैं, बार बार पेशाब का आना, भूख लगना, प्यास लगना, वज़न का कम होना, और 2 से 3 हफ्ते के अंदर इन बच्चों का वज़न कम से कम 5 से 6 किलो कम हो जाता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण हैं। दूसरी डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वो 90% पॉपुलेशन में होता है। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम की बात है, इसमें से तकरीबन 50% लोगों में कोई सिम्टम नहीं होता है, और जिनको होता है उनके 5 या 6 टाइप के मेन लक्षण या सिम्टम होते हैं, जैसे बार बार पेशाब का आना, प्यास लगना, भूख लगना, पैरों में दर्द होना, थकावट होना, कमज़ोरी का एहसास होना। कुछ लोग बताते हैं कि पैर उनके सुन्न हो गए हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के मेन सिम्टम होते हैं। और जो आप पता लगाते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है या नहीं, वो है कि अगर आपका ज़ख्म जो है वो ठीक से नहीं भर रहा, ज़ख्म या घाव जिसे कहते हैं आप, अगर उसको भरने में देर लगती है, या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी यंग एज पे हो गई, 30-35 साल के आसपास आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ख़ास तौर से HDL कोलेस्ट्रॉल जो 35 से कम है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, आप बेसिकली स्मोकर्स हैं, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना हो सकती है। तीसरी डायबिटीज़ जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वो जेस्टेशन डायबिटीज़ है। और जेस्टेशन डायबिटीज़ का मतलब है कि अगर डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट किया जाए, इसके पहले डायबिटीज़ नहीं थी, तो हम उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। आमतौर से 25-26 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद इस टाइप की डायबिटीज़ होती है। दूसरी जो प्रॉब्लम ये है वो है कि प्री डायबिटीज़ जो तकरीबन 15% पॉपुलेशन में होती है, और प्री डायबिटीज़ इज़ नॉट ए डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो 50% चांस है, और 40 to 50% चांस है कि विद इन 4 ईयर्स आप डायबिटिक हो जाएंगे अगर आपने इसको रोकने के कोई प्रयास नहीं किए। जहाँ तक प्री डायबिटीज़ के सिम्टम की बात होती है, इसमें आमतौर से सिम्टम नहीं होते हैं, और प्री डायबिटीज़ का मतलब है कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है, लेकिन डायबिटीज़ के रेंज में है नहीं। कौन से लोग हैं जिनको आप सस्पेक्ट करें कि उनको प्री डायबिटीज़ हो सकती है? प्री डायबिटीज़ आमतौर से उन लोगों को होती है जो मोटे होते हैं, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, जो हाई कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, जो स्मोकर हैं, या जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है। लेडीज़ में ख़ास तौर से अगर प्री डायबिटीज़ है तो उनको जेस्टेशन डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है।
फिर आप जानना चाहते हैं कि ये डायबिटीज़ होती क्यों है। जहाँ तक टाइप 1 डायबिटीज़ की बात है, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कुछ वायरसेस या कुछ ऑटोइम्यून यानी आपके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप करती हैं जो आपके पैंक्रियास के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, आप टाइप 1 डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। यहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी की वजह है, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और बेसिकली ये डायबिटीज़ का मतलब बेसिकली है कि आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया। आपको पता है कि शुगर जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये शुगर सेल के ज़रिए, जैसे आप मकान बनवाते हैं, ईंटें रखते हैं, वैसे आपकी बॉडी जो है ईंटों की शक्ल में बनाई जाती है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। तो ब्लड शुगर की एंटी सेल के अंदर होती है, जिसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, और ये सेल जब आपके टिश्यू में, मसल में जाता है तो आपको एनर्जी मिलती है। तो मेन लक्षण डायबिटीज़ के है कि आपको जो शुगर लेवल है वो सेल के अंदर एंट्री नहीं कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन तो प्रेजेंट है, लेकिन इंसुलिन का जो मेन पर्पज़ है शुगर को सेल के अंदर पुश करना, ताकि टिश्यू और इन सबको एनर्जी मिल सके। और ग्लूकोज जो मेन सोर्स है ब्रेन का, ब्रेन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ग्लूकोज। तो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ में जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि शुगर जो है वो सेल के अंदर की एंट्री डिफेक्टिव है, बिकॉज ऑफ नो डाउट द इंसुलिन इज प्रेजेंट, बट इंसुलिन इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव जो उसको होना चाहिए। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। लेकिन जब तक कि पैंक्रियास के बीटा सेल डिफेक्टिव नहीं होंगे, आपको डायबिटीज़ नहीं होती। पैंक्रियास आप लोग जानते हैं एक आर्गन है जो आपके स्टमक के पीछे रहता है, और इस आर्गन के ज़रिए इंसुलिन पैदा होती है, और ये इंसुलिन बेसिकली हेल्प करता है ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन में। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसकी टाइप 2 डायबिटीज़ होती। दूसरी बात बताई मैंने आपको कि पैंक्रियास से जो इंसुलिन बनती है बीटा सेल से, वो इनअप्रोप्रिएट है। और तीसरा जो रीज़न होता है जिनकी वजह से डायबिटीज़ होती है ज़्यादातर लोगों को, कि आपके ग्लूकोज का प्रोडक्शन लिवर के ज़रिए बढ़ जाता है, फास्टिंग के ज़रिए और खाना खाने के बाद। तो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, उससे बहुत सारे फैक्टर हैं, हम लोग 8-10 डिफेक्ट बताते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ होती है। आप लोगों को बेसिकली ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप ओबीज हैं, मोटे हैं, तो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, और अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी आपकी कम है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और आपको दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से डायबिटीज़ होती। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पेरेंट्स में से एक को डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को 40% चांस होगा कि फ्यूचर में वो डायबिटिक हो जाएंगे, ख़ासतौर से अगर अपने उन्होंने लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया, जीवन शैली चेंज नहीं किया, अगर वो डिपेंडेंट है फास्ट फूड पे, अगर डिपेंडेंट है बेसिकली अनहेल्दी फूड हैबिट्स के, अनहाइजीनिक फूड के, एंड इफ़ दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग, और अगर वो स्मोकर हैं, उनकी लाइफ सेडेंटरी हैबिट है, ये सब रिस्क फैक्टर कहलाते हैं जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर आल्सो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ख़ासतौर से टाइप 1 डायबिटीज़ में, और ख़ासतौर से अगर बच्चों की परवरिश में या टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आपने शुरू से आपने फ्रूट का या वेजिटेबल का कंजम्पशन कर लिया, आपने ज़्यादातर अनहेल्दी फूड खाना शुरू किया, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसको हम कहते हैं एथनिसिटी, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में या एशियन कंट्री में टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा है, और टाइप 2 डायबिटीज़ तकरीबन 10 से 15 साल पहले होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो हम लोग जेनेटिकली भी प्रोन हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होने के। तो ये मेन रीज़न है जो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग ऐसे हैं, अगर ये रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी
अप्रोप्रिएट नहीं है और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड का कंजम्पशन है, तो आपको डायबिटीज़ होने के लक्षण ज़्यादा होते हैं। और इसी वजह से चूँकि इस कंट्री में 8 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है, WHO ने ख़ासतौर से, हमारी अपनी एसोसिएशन जो डायबिटिक एसोसिएशन है, कि 25 साल की उम्र के बाद से कोई भी आदमी जो मोटा हो, जो फिज़िकली इनएक्टिव हो और जिसमें अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, उसको स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए कि उसको डायबिटीज़ की बीमारी है या नहीं। मैंने पहले आपसे बताया 50% लोगों में कोई सिम्टम नहीं होते।